अब से ये केस मैं अपने हाथों में ले लूंगा। नहीं, ये सर, ये केस नहीं है सर, इनके हाथ है सर। पता है। मैं भी इसकी कलाई की नाप ले रहा हूँ। तुम एक काम करो, हमारे लिए कॉफी लेकर आओ। इट्स एन ऑर्डर। गो कॉफी लेकर आओ। हाँ, तो बताइए मोहतरमा, आदाब। एक ब्लैक कॉफी देना सर। कॉफी के साथ क्या लेंगे? जहर लूंगा। जहर सांप का या चूहे मारने? वे जहरीला इंसान, काली कॉफी दे। जब उस चोर ने आपके कंगन चुराने की कोशिश की, आपने क्या किया? हाथ छोड़ कमीने! ऐसे चोर पे चिल्लाई। ओ, अच्छा। तो देखिए, अबे ये क्या कर दिया? ये क्या किया बेवकूफ? जल गया मैं, जल गया। वेरी गुड सर। क्या? नहीं मतलब कॉफी ठंडी नहीं थी। नहीं तो क्या पैसे वेस्ट हो जाते ना सर। थोड़ा देख के काम किया करो। अरे ये कहाँ चली गई? सर वो आपने उसकी कंप्लेंट सुन ली, उन्होंने आपकी चीख सुन ली, हिसाब बराबर, फिर क्यों रुकती, निकल ली। मगर उसको तुमने हेडक्वार्टर में क्यों नहीं बुलाया? क्या मेरी जान है, जान पहचान वाली थी सर, तो हेडक्वार्टर बुलाना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने यहाँ बुलाया। अगर जान पहचान वाली थी तो उसका फोन नंबर तो होगा ना, उसका फोन नंबर दे दो, मैं उसका केस वहाँ अपने पर्सनली जाके सॉल्व कर लूंगा। पहले से मोबाइल किसी ने चोरी कर लिया, वो बेचारी अपना कंगन बेच के नया मोबाइल खरीदना चाह रही थी। ये हो गया। ओहो, ये तो बहुत गलत हुआ। इट्स अ वेरी टचिंग स्टोरी। एक काम करो, तुम उसके घर का पता दे दो ताकि मैं जाकर पर्सनली उसको एक नया मोबाइल दे दूं। कहाँ घर बेचारी, कहाँ भाड़ा देने को पैसे नहीं उसके पास, गरीब औरत है सर। अच्छा। हाँ, कंगन बेच के मोबाइल खरीदना चाह रही थी कि मोबाइल पे किसी से पैसे उधार मांग ले। किसी ने कंगन ही चुरा लिए। उस लेडी ने मेरा दिल चुरा लिया। गोगोल, उसको कैसे भी ढूंढ कर लाओ। ढूंढ के लाओगे तो प्रमोशन, और अगर नहीं ढूंढोगे तो डिमोशन। ये कैसा क्रॉस का नक्शा है यार, ये डीजीपी है कि एजीपी? एजीपी, आ गले पड़ जाओ। एक पुलिस वाला आया, तुम लोगों की पिटाई की, और तुम लोगों ने कुछ नहीं किया था ना सर। क्या किया? बच के भागने की कोशिश। बच के भागने की कोशिश? अगली बार अगर मेरी इस प्रॉपर्टी पे किसी को कदम भी रखने दिया ना, तो मैं तुम लोगों को भागने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। ये प्रॉपर्टी मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है तुम लोग नहीं जानते। इतनी इंपॉर्टेंट कि तू उसके लिए कानून से खेलेगा। अब कौन बोलियो? सर यही साहब थे सर। अच्छा, तुमने मेरे आदमियों के साथ गुंडागर्दी की है? अरे गुंडागर्दी अभी कहाँ करी भैया, अभी तो सिर्फ राधे राधे बोल करके गए थे। गुंडागर्दी तो अब करेंगे। देखो, मैं यहाँ गुंडागर्दी करने नहीं, बल्कि आज महल के असली मालिक को उसकी प्रॉपर्टी वापस दिलवाने के लिए आया हूँ। क्या इंस्पेक्टर साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे आज महल का असली मालिक मैं हूँ। अरे जैसे ताजमहल का मालिक शाहजहां था ने, वैसे आज महल का मालिक शाहजयश है। अरे वाह भैया, कातुकबंदी है, लेकिन तुम्हारी नीयत गंदी है, तभी तो गरीब लोगों के घर हड़पने में लगे हुए हो। किसका घर हड़पा मैंने? आज महल मेरा है, मेरे दादाजी ने 60 साल पहले खरीदा था, और वहीं पे पला बड़ा हुआ हूं मैं। पता नहीं किसकी बातों में आ गए आप लोग। और एक बात आप लोग समझ लीजिए कि कुछ भी हो जाए, दुनिया की मैं सारी प्रॉपर्टी बेच दूंगा, लेकिन आज महल नहीं बेचूंगा।
मेरे दादा की अमानत है वो। अरे बल्कि मैं तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ, वो तो कुछ लीगल इश्यूज आ रहे हैं इसलिए अटक गया हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारा लीगल इशू क्या है। तुम्हारी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन पेपर कहीं खो गए है ना? अरे ना वे म्युनिसिपालिटी वाले एनओसी नहीं दे रहे रजिस्ट्रेशन पेपर देखने आपको। रुको दिखा दो। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। जाओ यार। बाय। चूरन आदमी। इंस्पेक्टर साहब, खाओ हमें, हम पढ़ के बताने का लिखा है जाना। द सीड बिल्डिंग। पत्ता ना खुल रहे थे वाके। पत्ते नहीं है, ये फाइल है। सर आपको मोड़ो अचानक से ऐसा कैसे होगा जैसे कि नीम के पत्ता चबा लिए हो? सर कहाँ है वो, कछु तो बताओ। भैया जी, अम्बे इसके पास जो पेपर है वो भी असली है। जाके भुप्पो की भैंस, दिलीप जी के पास भी असली पेपर, इनके पास भी असली पेपर, ये कैसे ऐसा है? क्या किसका नाम लिया तुमने? दिलीप भाई? अरे वो बुड्ढा झूठा है, मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी हड़प करने की कोशिश कर रहा है वो। देखो ऐसा है कि कौन झूठा है कौन सच्चा है ये तो मैं पता लगा के ही रहूंगा। अरे क्या कर रहा है यार, निकल जाने ना मुझे। मेरी मॉर्निंग तो गुड हो गई, और आपकी? आपसे तो बुलवा कर रहूंगी। मैडम जी, नेक स्लो मोशन में हमारी भी मॉर्निंग गुड कर दो। अच्छा काम कर ले अपना। सॉरी सर, सॉरी। नो प्रॉब्लम। अच्छा मुझे बताओ, ये जो कोल्ड ड्रिंक है वो ठंडा है ना? ठंडा है। हाँ, चाय गर्म है ना? शायद। ओके, और समोसा गर्म है? लड्डू गोल है ना? दिख रहा है ना? दिलीप जी, जी ये सब क्या है? तल बता। अरे बताना क्या है, देख नहीं रहे हो? अपनी बेबी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, खिड़की खोल के। ये तो गलत बात है गई आंटी जी। है लड़का वाले इतनी दूर तो देखने के काजे क्यों आ रहे हैं? ये तो यहीं तो दिख जाएंगी। क्या मतलब? मतलब ये अंकल जी की चांद ते धरती की सिर्फ दो चीज दिख सके, एक तो चीन की दीवार, दूसरा आपको ये पहाड़। दिलीप जी, हाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि देखिए ये ना पुलिस हेडक्वार्टर है, आपका घर तो नहीं है ना, कोई मैरिज ब्यूरो है। जब आपको आपका घर मिल जाएगा तब आराम से आप लड़के वालों को वहां पर आमंत्रित कीजिएगा। तो तब तक मैं मेरी जवान बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगा? पापा सिर्फ जवान नहीं, बहुत जवान और खूबसूरत भी। हमारा घर छीन लिया गया है। अरे हमारा घर तो नहीं बसा, मेरी बच्ची का तो घर बस जाने दो। अरे मेरी फूल जैसी बच्ची पे तरस खाओ। फूल जैसी बच्ची है अंकल जी, फूली हुई बच्ची बोलो। डीआईजी, देखो तरीका होता है क्या बात करने का?
अच्छा देखिए दिलीप जी, आपको जो करना है थोड़ा जल्दी कीजिएगा। हाँ, और बॉस यस सर। ध्यान रखना कि इस नौटंकी के बारे में कमिश्नर को खबर नहीं लगनी चाहिए, ठीक है? नहीं लगेगी सर। वैसे भी कमिश्नर साहब अंदर अपनी अलग ही नौटंकी में बिजी है। कुछ तो गड़बड़ है सर। कमिश्नर सर अंदर है? मान जाओ ना। नहीं मान जाओ, क्या मान जाओ? ये तो डीजीपी दिल पे छुरी चला रहा है, ऊपर से दिलीप भाई हेडक्वार्टर पे आरी चला रहा है, और तुम मेरे से बात ही नहीं कर रहा, बोल रहा हूं मैं। क्यों? हमने क्या किया? सोनू जी क्या हो गया? मामू आपसे नाराज है? ऐसा क्या रायता फैला दिया आपने? अरे हमने कोई रायता नहीं फैलाया चंपू, उस बुड्ढे डीजीपी ने रायता फैलाया। हम तो बस उनसे गलती से टकरा गए और इसलिए ये हमसे गुस्सा है। अरे तुमसे टकरा के अभी तक जिंदा बच गया वो, इसलिए गुस्सा है मुझे। और तुम उसके हाथ में हाथ दिए बैठे ली थी। नहीं 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 जानू, हम कोई किसी के हाथ पकड़ के बैठे हुए नहीं थे। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा था उस कॉफी शॉप में। बुड्ढा छिछोरा कहीं का। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही है? छिछोरा तो है ना वो। अरे हमें तो ये समझ में नहीं आता कि कोई किसी बुड्ढे छिछोरे बॉस को नौकरी पे कैसे रख सकता है। अरे इन्होंने छिछोरे को नहीं, मतलब इन्होंने डीजीपी सर को नहीं, बल्कि डीजीपी सर ने इनको नौकरी पे रखा है। और इनको भी नौकरी पे नहीं रखा, गोकुल सर को नौकरी पे रखा था। लेकिन गोकुल सर तो साउथ अफ्रीका के जंगलों में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। परेशान हो गया रोज उसका चक्कर। इतनी बातों पे यार इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है। ये इतनी सी बात नहीं है आदित्य। छिछोरा है तुम्हारा बॉस। डीजीपी साहब छिछोरा है, बुड्ढा है। उसने मेरे साथ बदतमीजी की कॉफी शॉप में। उनसे लड़ने के बजाय मुझसे लड़ रहे हैं। देख शन्नो, मेरा दिमाग का तंदूर बने लाए। तुम जाओ यहाँ से। हम नहीं जाने वाले। तो मैं जाता हूँ यार। अरे सर, अरे छोड़ यार। सर मैं सर मेरी बात सुनिए सर। चमको, तुम क्यों परेशान हो? देखे ना, एक आप है जिसपे दो लोग लट्टू हैं और एक हमारा टट्टू है जो हम पे लट्टू होके भी कुछ नहीं कहता, बस शर्मा के निकल जाता है। मैं क्या करूं? ऐसे करता है वो। तो तुम बोल दो, उसमें बड़ी बात क्या है? तुम बोल दो। मैं क्यों बोलूं? पहले तो वही बोलेगा। अच्छा ठीक है। तो हमारे पास ना एक गुरु मंत्र है। अच्छा, तुम उसे यूज करो, देखना फिर क्या होता है। आओ। इससे काम हो जाएगा? अरे काम क्या होगा, यहाँ के सारे टट्टू तुम पर लट्टू हो जाएंगे। अब तो यही करेंगे। दिलीप जी, हाँ। ये दरवाजे पे आरती की थाली लेके क्यों खड़े हैं? ए हिरल, तू बता। अरे क्या है ना, हमारी बेबी है ना, उसको देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं खिड़की खोल के। तो क्या है, उनके स्वागत के लिए हम यहाँ खड़े हैं खिड़की खोल के। बॉस कुछ पता किया? सर सब कुछ पता कर लिया सर। लड़के की एक साड़ी की दुकान है सर। लड़का ना जुआ खेलता है ना दारू पीता है, एकदम सीधा लड़का है। अपनी बेबी के लिए ये लड़का एकदम सही है। तू यहाँ पर क्या शादियां करवाने आया? क्या पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती क्यों हुआ? ताकि तू दूसरों की शादियां करा सके? हैं? अबे मैं जयेश और इनकी प्रॉपर्टी पेपर्स की बात कर रहा हूँ। पता किया किसके असली किसके नकली है? तो आप लोग वो बात पूछ रहे थे। वो सर मैंने पता लगा लिया ना सर। क्या ना सर, ये आज महल जिस एरिया में है ना, उस एरिया के म्युनिसिपल ऑफिस में 5 साल पहले आग लग गई थी सर। तो ये सारे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के पेपर उसमें जल के खाक हो गए। तो ये पता लगाना तो नामुमकिन है कि किसके पेपर असली है और किसके नकली। लेकिन बॉस कुछ तो सोचना होगा, कुछ तो आइडिया लगाना होगा, वरना ये लोग पूरे हेडक्वार्टर्स को बैंक्वेट हॉल बना देंगे। आ गया आइडिया? नहीं, लड़का आ गया। आइए आइए आइए। आओ, क्यों खड़े हो? आइए बहन जी, आइए। इधर बैठिए। वाह 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 वाह, बैठो। वाह, सब लोग सेट हो गए। देखो है ना, इसे अपना ही घर समझिए। बोलिए क्या लेंगे, चाय या कॉफी? पहले तो मैं अपने सवाल का जवाब लूंगा। पहले आपका सवाल क्या है ये बताओ। यही कि अपनी लड़की को दिखाने के लिए हमें हेडक्वार्टर्स क्यों बुलाया? हिरल तू बता।
वो क्या है ना भाई साहब, शादी ब्याह के मामले में हर बात खुल के होनी चाहिए ना। पुलिस के सामने तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। अरे रे, अच्छों अच्छों की जुबान खुल जाती है ना, इसलिए यहाँ बुलाया है। एक मिनट, बेबी से भी मिल लो। बेबी यहाँ आने। देखो, ये है हमारी बेबी हीरल बत्ता। अरे बताना क्या है भाई साहब। वो क्या है ना, मेरी बेबी इतनी संस्कारी है, इतनी संस्कारी है, जब भी डांस क्लब जाती है ना तो वहाँ पे भी बस भजन पे ही डांस करती है, खिड़की खोल के। बेबी दीपक को लेके जाना लॉकअप में, खिड़की खोल के। अभी भी मौका है, बोल दो। हम बे बोल देंगे, हवाल बोले बोल के आते हैं। सुन भाई आधे मुर्गे, अगर यह शादी करने के लिए गलती ते भी ना करी ना तो जेल में ठुसाई करके नहीं ऐसी कुटाई करेंगे ना तेरी कि सारी तू ताड़ियां पीपाड़ियां सहनाइयां बच जाएंगी शादी की। यार ये बात सुन, चल चल खड़ा हो जा, अच्छे बच्चन की तरह खड़ा हो जा। राइट साइड में है लॉकअप, जा अंधेरों भी वहां पे, जा 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 कबूतर जा 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 जा। Hello everyone. क्या हुआ? सब मुझे पनीर पकौड़े की तरह क्यों घूर रहे हैं? पापा, मुझे इस बेबी से नहीं, इस बेब से शादी करनी है। ओए, शक्ल से वड़ा पाव और अरमान बिरयानी के, चल निकल यहाँ से वरना। हाँ मम्मी, चलो भागो, निकलो यहाँ से, निकलो। अरे रुको ना, किधर जा रहे हो? अरे सुनो ना बेटा, अरे सुनो ना, हमारी बात सुनो, बेबी। समझने की कोशिश कर। इतना खर्चा किया मैंने यार, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। और इन पुलिस वालों ने हमारी बेटी से उसके होने वाला पति छीन लिया, खिड़की खोल के। अरे हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? पुलिस हेडक्वार्टर्स का माहौल बिगाड़ा है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आपका घर दिलवा के रहूंगा। थैंक यू। ये मेरा वादा है। आइए आइए आइए, आ जाइए, आइए अंदर आइए, आइए। आप वहां तरफ जाइए, आप भी वहां तरफ जाइए। आप सब लोग यहीं खड़े रहिए, ठीक है? आधे इधर हो गए, आधे इधर हो गए, और ये आधी सर कहाँ रह गए? कमाल है यार। अरे सर जी आप यहाँ खड़े हो, हम जगह जगह घूम करके नहीं आ रहे। सर जी आपके कहे अनुसार हम आज महल के आसपास रहने वाले बंगलों वाले और सारे दुकानदारों को उठा करके नहीं ले आए हैं। ये सारे हैं बंगलों वाले और ये सारे हैं दुकान वाले। अब आप ही इनसे पूछ लो कि आज महल को असली मालिक है कौन। आप लोग इन्हें पहचानते हैं? जयेश भाई? नहीं 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 नहीं। क्या आप लोग इन्हें पहचानते हैं? अरे ये तो दिलीप भाई है, ये यही आज महल में रहते। जाने के कैसे नहीं, हमारी दुकान से उधर सामान जो लेते। और मेरा बकाया पिछले 1 साल से नहीं चुकाया। अरे तो का हमारा भरतपुर तो यहाँ आने को इंतजार कर रहे थे? गिरेबान पकड़ते, 2 चमाट लगाते और वसूल लेते। नहीं, बहुत पुराने ग्राहक है, मेरे पिताजी से भी सामान लेते थे। और आजकल उनकी बेटी बेबी वो भी मेरी दुकान से सामान लेती है। तुम रोज बेबी को देखते हो? हाँ। और फिर भी जिंदा हो? हाँ। जाके पुप्पो की भैंस के सो ढीठ आदमी है ये। जय जी,
चलो एक बात तो कंफर्म हो गई कि इस ताजमहल के असली मालिक दिलीप जी हैं। क्या आप इस ताजमहल के मालिक के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ, क्यों? तो आपको कुछ गलतफहमी हो रही है सर, क्योंकि इस ताजमहल के मालिक का नाम है जय शाह। हाँ हाँ, हमें सर पड़ोस में रहते हुए 16 साल हो गए, लेकिन हमने आज तक दिलीप भाई का नाम भी नहीं सुना। अच्छा ठीक है, आप लोग जाइए, आप सभी लोग जाइए। जाइए जाइए जाइए, थैंक यू। जाके भुप्पो की भैंस, इसे है कहा है सर। बंगलों में रहने वाले अड़ोस पड़ोस के सारे लोग कह रहे हैं कि आजमहल जो है वो जय शाह को है, और दुकानदार सारे ही कह रहे हैं कि आजमहल जो है वो दिलीप भाई को है। ये तो केस और उलझ तो जा रहा है सर। लेकिन मैं ये केस सुलझा के रहूंगा। हेलो हेलो गोकुल भाई, हाँ तेरे डीजीपी को जरा बोलना कि शन्नू से दूर रहे, ये तो लफड़ा हो जाएगा। बोलता मेरा दिमाग खराब कर दिया उसने। अरे बोका पाठा, हम तुमको बोला शन्नू से तुम दूर रहो, तुम हमारा बात नहीं सुना, अब डीजीपी हमारा बात कैसे सुनेगा? लेकिन भाई, लेकिन कुछ नहीं, खुद गलती करता है, ऊपर से हमारे ऊपर भड़कता है। तुमको मालूम है हम इधर कैसा जीता है रे? एक तो हमारा पासपोर्ट खो गया है, ऊपर से मिलने का उम्मीद भी नहीं है, ऊपर से ये जंगली लोग हमको सुबह शाम दोपहर रात को ये अखरोट खिलाता है रे। उसमें रोने की क्या बात है यार, अखरोट तो सेहत के लिए अच्छा होता है। चुप रे, छिलका के साथ में हमको खाना पड़ता है। कितना तकलीफ होता है खाने में मालूम है, और आने जाने में कितना तकलीफ होता है रे। तुम तो उधर में मजे में है, एसी में सोता है, हम मालूम है किधर सोता है इधर में। 3 दिन से सोया नहीं, हमको नींद आता है रे। पूरी बावड़ी चलो हम फोन रखता है गाड़ी। सर इतनी रात को यहाँ पर? सर वो दिलीप भाई है ना, उनका केस डिस्कस करना है। हम सर, हमने आजमहल के आसपास के लोगों से पूछताछ करी सर। आधे कछु और कह रहे हैं, आधे कछु और कह रहे हैं। कछु क्या कह रहे हैं? सर जी, आजमहल के आसपास के जो दुकानदार हैं वो सब ये कह रहे हैं कि आजमहल जो है वो दिलीप भाई को है, और जो बंगलों में रहने वाले लोग हैं आसपास के, वो सारे ये कह रहे हैं कि आजमहल जो है वो जैस शाह को है। बताओ, ये तो परेशानी वाली बात है कि जैस भाई से प्रॉपर्टी की पेपर मांगे क्या? ओवर टू यू सर। जी सर, पेपर मांगे भी और उन्हें चेक भी किया, लेकिन जय शाह के पास जो प्रॉपर्टी के पेपर मिले वो भी असली हैं सर। तब दिलीप भाई की पेपर भी असली है और जयेश भाई की पेपर भी असली है? जी सर, दोनों के पेपर असली हैं और दोनों के पेपर्स में कोई भी नुक्स नहीं है। लेकिन सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दिलीप भाई उनका परिवार है, ये लोग बहुत ही सुलझे हुए, सीधे साधे, साधारण से लोग हैं। ये लोग कोई झोल झपाटा नहीं करेंगे। लेकिन जो ये जय शाह नाम का किरदार है ना सर, इस पे मुझे डाउट है सर। इसके कैरेक्टर पे मुझे शक है सर। उसका कैरेक्टर, उसके पेपर्स दोनों नकली हो सकते हैं। सर मैं जानता हूं कि नकली हो सकते हैं, लेकिन पता कैसे लगाऊं कि उसके पास जो पेपर हैं वो नकली हैं? इस शहर में एक ही इंसान है जो नकली पेपर ऐसे बनाता है वो असली दिखते हैं। हाँ? वो है थप्पा चाचा। थप्पा चाचा कौन है सर ये? मुंबई का नटवर लाल। वो किसी भी चीज का ऐसे स्टाइल से नकली पेपर बनाता है कि कोई भी असली नकली का फर्क नहीं निकाल सकता। क्या बात कर रहे हो सर जी? तो फिर लगे हाथों हमारी ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी बनवा दो भाई थे। क्या पता हम भी हवलदार थे कमिश्नर बन जाए। अबे ढंग से हवलदार तो बन जा बाबा, लंबी छलांग मत मार, कमिश्नर बन जाएगा। सर बेकार पे लोगों पे अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। हाँ, आप मुझे उस ठप्पा चाचा का एड्रेस दीजिए, जरा मैं भी तो पता लगाऊं कि किसने अपने पेपर्स पे ठप्पा चाचा का ठप्पा लगवाया है। अच्छा, तो आप ही हो ठप्पा चाचा? काफी तारीफ सुनी है आपकी। जरूर सुनी होगी, क्योंकि मैं लगाता हूँ ऐसा ठप्पा, पहचान नहीं पाता किसी का पप्पा। लगता है मारना पड़ेगा आपके यहाँ छापा। गिली गिली याप्पा। ऐसे कैसे कर लेते हैं आप? अपना अपना हुनर है सर। मुक्का मार दूंगा पेट में तेरे, समझा? जी आपसे पूछ रहा हूँ, कैसे कर लेते हैं ऐसा आप? नए डॉक्यूमेंट्स को 50-60 साल पुराना लुक कैसे देते हैं? अभी करके बताता हूँ।
कौन सा नया गैजेट है? नाक के बाल बजा रहे हैं। कोई नहीं, वैसे भी किसी काम के नहीं थे। लग रहा है ना 60 साल पुराना ओरिजिनल पेपर। वाकई कोई बता नहीं सकता कि ये आपने अभी अभी बना के दिया है। अम्बे, बस यही एक हुनर है हमारे हाथ में जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है। लेकिन कहीं इस हुनर का गलत फायदा उठाकर आपने जयेश को आज महल के 60 साल पुराने पेपर तो नहीं बना के दिए? वो तो खुद ही ऐसे पेपर बनाने में माहिर है। अब तक तो वो इस खेल का एक्सपर्ट खिलाड़ी हो गया है। खिलाड़ी कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन कानून से खेलने वाले की ट्रॉफी हमेशा जेल ही होती है। अरे हटने। आप लोग पीछे क्या देख रहे हैं? अब हिरल बता। अरे बताना क्या है, वो जैसा नहीं दिख रहा। पुलिस बाबू उसे पकड़ के नहीं लाए क्या खिड़की खोल के? खिड़की बंद हती आंटी। आप लोग एक सेकंड में साथ आइए अंदर। अरे सुन। आइए। क्या? पकड़ लिया। अरे छोड़ने बेबी, 1 मिनट। हाँ, खिड़की खोल के। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या डिपार्टमेंट में ड्यूटी करने आते हो या पकड़म पकड़ाई खेलने आते हो? चलो काम पे लगो। और देखिए, मैं जयेश शाह के ऑफिस गया था। हमने उनके भी प्रॉपर्टी के पेपर्स चेक किए और उनके प्रॉपर्टी के पेपर्स भी ओरिजिनल हैं। लेकिन आप लोग फिक्र ना करें। क्या फिक्र मत करो। अरे हमारा घर उसने खाली करवा दिया, हमसे छीन लिया। और तुम पुलिस वालों की वजह से मेरी जवान लड़की का रिश्ता टूट गया खिड़की खोल के। अरे मम्मी, जवान नहीं, बहुत ही भम्बाट जवान। एक तो अपने सर पे छत नहीं है, ऊपर से जवान बेटी की मेरी तरह हिलोरे लेती हुई जवानी। अरे मेरी बेटी जाए भी तो जाए भी कहाँ, खिड़की खोल के। अरे मम्मी, कहीं जाने की क्या जरूरत है? वैसे ही सभी लोग पुलिस स्टेशन को ससुराल मानते हैं। अब इसे ही मेरा ससुराल बना दीजिए ना। प्रभु जल्दी से जल्दी या केस को निपटवाइए प्रभु, जल्दी से जल्दी, नहीं तो हम निपट जाएंगे जिंदगी से। हाँ डिया जी, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से तुम निपट जाओ। मतलब केस निपट जाए यार। क्या हुआ कोटे सिंह जी, आप इतनी परेशानी में मुझे क्यों देख रहे हैं? जैसे आपसे कोई रायता फैल गया हो। तुम लोग खड़े क्या हो? बैठो। क्या चल? एक्चुअली मैं परेशान नहीं हूँ चमकू, बल्कि मैं तो तुमको देखकर हैरान हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैं अच्छी नहीं लग रही? नहीं, एक्चुअली चमकू क्या है कि अच्छी तो बहुत लग रही हो, लेकिन आज थोड़ा सा अलग लग रही हो, डिफरेंट लग रही हो। और इतनी अलग लग रही हो कि अगर तुम कोई जुर्म भी करके चली जाओगी ना कहीं, तो कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा कि तुम वो वाली चमकू हो। मतलब अलग लग रही हो। हम्बे कुछ बे। कोटे सिंह जी, मैं खिचड़ी से बिरयानी जुर्म करने के लिए नहीं, बल्कि किसी से उसका जुर्म कबूल करवाने के लिए बनी। चमकू, नहीं। सॉरी, मेरी पीठ में दर्द हो रही थी। क्या आइडिया दिया तुमने? तुम कितनी इंटेलिजेंट लड़की हो यार। वो तो मैं बचपन से हूँ। वैसे आइडिया क्या दिया मैंने? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। रिया जी। हम्बे सर। लपक ले।
भरतपुर तो हम यही करने के काजे तो आए होते। सर इसको तो लपक लिया। मेरे पीछे लपक ले। जैसा सिखाया है बिल्कुल वैसा ही करना। लेकिन यह सब नोटंकी तो होगो का सर। अरे सस्ते भालू, ये देख रहा है क्या लगा है? ये कैमरा है, कैमरा, समझा? हम उस जयेश को फर्जी पेपर बनाने के लिए मजबूर करेंगे और फिर उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। माँ भीरोनी ससुरोनी माँ का ससुरोनी जो तो गलत बात है गई सर। थोड़ा नेचुरल कर, नेचुरल। और थोड़ा नेचुरल कर। हाँ थोड़ा इसके बीच में कहीं उठाना, ठीक है? तो वो जो मैं साइड तुमको बता रहा था, आ गया आ गया आ गया। आप लोग कौन? What you talking, man? What's up, my boy, 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 boy? What's up, my boy? You don't remember me? Come on. You don't know me? मेरा नाम टॉम है, and he's my partner Jerry. Oh, Jerry, अपना ट्रेडिशनल हेलो करो। ट्रेडिशनल हेलो। Good job, Jerry. Good job. Very, very nice. ये क्या था? Oh my man, ये हमारे कंट्री में ग्रीटिंग करने का स्टाइल था, हेलो बोलने का स्टाइल। यो, माँ भीरोनी ससुरोनी माँ का ससुरोनी जो तो गलत बात है गई। कैसा लगा? अरे बहुत जोर का लगा भाई। वैसे आप लोगों को मुझसे काम क्या है? तो हमने तुमको फोन पे बताया था, कॉल करके बताया था कि हम अफ्रीका में डायमंड का बिजनेस करता है। लेकिन हमारे वहाँ अफ्रीका में धरती के अंदर जो डायमंड है वो कम हो रहा है, इट्स गोइंग शॉर्टेज। तो हमारा साइंटिस्ट फ्रेंड हमको बोला कि इंडिया का लैंड में अफ्रीका के लैंड से ज्यादा बड़ा बड़ा डायमंड निकलता है। और इंडिया में मुंबई में जो आपके ऑफिस के एरिया में जो डेड लैंड पड़ा है, बंजर लैंड, उसमें बड़ा बड़ा हीरा है। We want that land, हमको वो लैंड खरीदना है। लेकिन उस लैंड का मालिक हमको लैंड बेचने से मना करता है। माँ भीरोनी ससुरोनी माँ का ससुरोनी जी तो गलत बात है गई। हम यो हाँ तो What you talking, my man? What you talking? हमको हमारा इंडियन कनेक्शन तुम्हारा नाम बोला और बोला कि ये जो आदमी, this man, कोई भी लैंड दिलवा सकता। और अगर तुम हमको ये लैंड दिलवाएगा तो हम तुमको 10 करोड़ रुपया देगा। माँ भीरोनी ससुरोनी माँ का ससुरोनी जी तो गलत बात है गई। हम 10 करोड़? आई एम सॉरी, मैं आपकी ये डील नहीं करवा सकता। वाह क्यों my man? क्यों why? Come on! देखो भाई, क्या है कि जो लैंड का ओनर है वो बेचने को तैयार नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ बीच में? तमें लोग को है ना, किसी और को ढूंढ लो। Hey man, what you talking, man? What you talking? I thought you will do it. That's why I thought if you want to do it, you will do it. What the hell are you talking about? Okay, it's okay. Okay, we go from here. We leave, we go. But इससे पहले हम यहाँ से जाता, तुमको हमसे एक गिफ्ट लेना होगा। गिफ्ट? वो क्यों? Oh my man, गिफ्ट इसलिए क्योंकि ये हमारे कंट्री का ट्रेडिशन होता। ट्रेडिशन नहीं, नो ट्रेडिशन। Don't be afraid, my friend. हमारे अफ्रीका में एक ट्रेडिशन है, एक रिचुअल है कि चाहे कोई हमारे साथ में बिजनेस करे या ना करे, लेकिन उसको हम गिफ्ट जरूर करता है। यो, माँ भीरोनी सासू भीरोनी माँ का ससुरोनी जी तो गलत बात है गई। हम ब्रदर from another mother, this is a gift from Africa for you. Open it, man. Open it fast. It's a precious gift. Open it. हाँ पण खोलू। ये हमारे अफ्रीका के माइन का छोटा सा डायमंड है। यो, ये छोटा सा? तो कुछ नहीं, this is cheap. In our country, this is very cheap. It's 10 million. हमारे कंट्री में
ये तो डायमंड है, इतना बड़ा बड़ा होता, उसका हम बॉल बना के क्रिकेट खेलता। यो चैंपियन 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 चैंपियन। क्या आप लोग एक काम कर सकते हैं, 4 घंटे बाद वापस आइए आप लोग। Talking my man, of course, of course. But why? वो क्या है ना कि हमारा इंडिया का भी ट्रेडिशन है, रिचुअल। हम लोग भी हमारे घर आए मेहमान को खाली हाथ जाने नहीं देते, बरोबर के नहीं? तो आप लोग 4 घंटे बाद आओ वापस, क्यों? मैं आपके लिए गिफ्ट तैयार रखता हूँ। What you talking, my boy, my man? You're the real champion, champion. जाएगा तो आएगा, जाएगा तो आएगा, तो आएगा, जाएगा तो आएगा। ये शन्नो, तू ज्यादा मत बनो। क्या वो ज्यादा बन रही थी? मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि तूने डीजीपी ने तेरा हाथ पकड़ा है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि तूने अपना हाथ डीजीपी के हाथ में रख दिया। क्या नौकरी बताने के लिए? अरे छोड़ रहे, अपनी पॉलिसी क्या है, नौकरी भली जाए, छोकरी नहीं जानी चाहिए हाथ में से, समझेगी नहीं? बात नहीं करना तेरे को, तूने फिर मेरे पूरा मूड का मुत्तू कोड़ी कवाड़ी हड़ा बना दिया है। अरे बाप रे, अरे बहन जी ये पैर के बाल कटवा लीजिए। जय हिंद सर। जय हिंद। तो बोस लग रहे यहाँ क्या कर रहे? वही सर जो आप कर रहे हैं, ड्यूटी है ना सर। वो दिलीप भाई और हिरल भाभी यहाँ पर रुके हुए हैं ना, तो उन्होंने अपने कपड़े धो डाले, तो मैंने सोचा मैं उनको सुखा दूं। यार ये मेरे लाइफ में क्या धुल रहा सब कुछ यार। एक तो डीजीपी मेरी मोहब्बत को धो रहा है, ये क्या हो रहा है यार? किधर जा रहे हो आप? मैं कैबिन में जा रहा हूँ, चाय भेज। नहीं सर, आप कैबिन में नहीं जा सकते। क्यों? आपके कैबिन में आपको ढाबे की फील आएगी। ढाबे की? गुजराती ढाबा। क्या है ना, वो हिरल भाभी आपके टेबल पे चूल्हा लगा के वहां पर ढोकला बना रही है, खिड़की खोल के। टेबल पे? तो कुर्सी पे बैठ जाऊंगा ना मैं। दादा कुर्सी पर फाफड़ा रखा हुआ है ना, खिड़की खोल के। यहाँ मेरे फेफड़े छिल रहे, वहां फाफड़ा बना रही है क्या? यार दिलीप भाई का केस सॉल्व कर यार, इसको भगा दे यार। आदि कहाँ? आदि सर इसी केस के सिलसिले में बिल्डर जय शाह के ऑफिस गए हुए हैं। सर मैं गारंटी लेता हूँ आदि सर ये केस जल्द से जल्द सॉल्व कर लेंगे। तू केस की गारंटी ले रहा है, मेरी गारंटी कौन लेगा? देख मेरे को ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर कोई डिस्टरबेंस ना हो, बिल्कुल प्राइवेसी, एकांत। है कोई ऐसी जगह? अब ऐसी जगह है ना सर, आज सवेरे एकदम चकाचक क्लीन करके रखी हुई है। किधर है? लॉकअप नंबर 2 सर, आज सवेरे ही खाली हो गया। तू मेरे को लॉकअप में रखेगा? मैं 2 नंबर का आदमी हूँ। तो ये सुन, दिमाग का नस फाड़ने का नहीं, फालतू बात नहीं करने का, समझा कि नहीं? मैं भी जा रहा हूँ, 2 घंटे में वापस आऊंगा। मेरे को सब क्लियर चाहिए, क्लीन चाहिए, समझा? निकल। है? मुझे निकल बोला और दादा खुद ही निकल गए। चलो जाने दो, हिरल भाभी ने कहा है सब्जी काटनी है, खिड़की खोल के। चलो सब्जी काटता हूँ। चैंपियन 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 चैंपियन। ये लीजिए आपकी डायमंड माइन वाले लैंड के पेपर्स। आज से ये जमीन आपकी, जलसा करो। What you talking, my boy? What you talking? लेकिन ये सब हुआ कैसे? हमें तो कोई मनी नहीं दिया, हमें तो कोई एग्रीमेंट नहीं किया, हमें तो कोई ऑफिस नहीं गया, लेकिन ये सारा का सारा लैंड हमारा हुआ कैसे? हाउ? बंदे की वजह से। Are you बंदे? Your name is बंदे। और काम करते हो तुम गांधे। लेकिन how? Tell me the secret. How? The secret. अच्छा सीक्रेट बता दूंगा, लेकिन बदले में ये जो डायमंड का बिजनेस है ना, माइनिंग का, उसमें मेरे को 50% का शेयर चाहिए, 50% पार्टनरशिप।
No, rabasi gila pe leswa hli ki mi mo la di chua. Raste wa rabature. Dia. दिया Dia, give in. Chal. देखो तो सीक्रेट ये है कि ये जो पेपर है ना एकदम नकली, तद्दन नकली है। What are you talking about, man? What's up, samosa? कचौड़ी जलेबी। How? ये पेपर तो एकदम असली दिखता है, real. How? कालिया भाई वही तो मेरा काम है। हाँ। नकली को असली साबित करना ही तो मेरा काम है। ओम भाई, जेरी भाई, क्या है ये पेपर में है ना, मैंने 70 साल जूनी डेट डाली है। देखो क्या हुआ था कि म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में है ना 5 साल पहले आग लग गई थी, तो वो आग में 50 साल से जूना जितना भी रिकॉर्ड था, डॉक्यूमेंट था, सब जल के खाक हो गया। ये पेपर असली है कि नकली किसको पता? ए तुम्हें जलसा करो ने यार। What you talking, my boy, my man? What you talking, yeah? मिल गए पेपर्स, मिल गए पेपर्स। Champion. आशु! अब जेल में जाकर निकलेंगे तेरे आंसू। तेरा बयान हमने रिकॉर्ड कर लिया है। इंस्पेक्टर आदित्य, हम लोग जीत गए। हीरल बता। अरे बताना क्या है, तुम लोग हार गए खिड़की खोल के। ये तो गलत है। पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों की हार, वो भी बार लगातार, ये नहीं हो सकता है। एक बार और हम गेम खेलते हैं और इस बार तो हम ही जीतेंगे, दरवाजा खिड़की सब खोल के। नो बस अब ये मुझसे नहीं खेला जाएगा। पूछे क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? ये गेम खेल के मेरा दिमाग इतना पक चुका है ना, जैसे कुकर की 3 सीटियां बजने के बाद दाल पक जाती है। सीधा तो करो, ऐसा उल्टा कौन लेके आता है? काम तेरे सारे उल्टे हो रखे हैं और सीधा होना है आदमी को बताओ। अरे पण बात करे। ला चल खड़ा जा। थैंक यू। खूब आभार मोटा भाई, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपने इस जैश कमीने को पकड़वाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हीरल बता। अरे बताना क्या है पुलिस बाबू, इसने हमें हमारे घर से धक्के मार के निकाल दिया, खिड़की खोल के। अब आप इसे जेल से बाहर मत जाने देना, खिड़की खोल के। चिंता मत कीजिए, हमारी जेल में खिड़की नहीं है। ओह वाओ। और जो कांड इसने किया है ना, उसके लिए बहुत लंबा जाएगा ये अंदर। लेकिन आप लोग अब निश्चिंत होकर आराम से अपने आजमहल में जाइए। थैंक यू वेरी मच मोटा भाई। रुक जा तू। लड्डू चबा। मेरे साथ कोने में चलिए ना। कोने में क्यों? भारी सामान है ना, कैसे उठाऊंगी? दिलीप जी हम क्या कह रहे हैं, आप एक काम करो, आप जाओ अपने आजमहल में, हम आपको सामान यहाँ से उठवा देंगे। मैं कुछ सामान नहीं उठाने वाला हूँ। हाँ तो हम आपसे केबिन आ रहे सर, हम उठवा देंगे सारा सामान इनको यहाँ से। अच्छा कोई बात नहीं, तो हम लोग चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलो बेबी, चलो जल्दी चलो। अरे फिर मिलेंगे। इंस्पेक्टर साहब आने रोकी लो, तुमने खबर नहीं है कितना बड़ा फ्रॉड है। अच्छा, जिसके खुद के मुंह पर काली पुती हो ना, उसे दूसरों को आईना नहीं दिखाना चाहिए। बॉस। यस सर। ले जा जयेश भाई ने अंदर। चल उल्टो लेके चलो, उल्टो चले। गुड जॉब कोरे सिंह जी। थैंक यू। ढोकला खाओगी? लड्डू? लूडो खेलें? ये साली चल फटाफट। ये सुन रही,
ऐसे क्या मटक मटक के चल रही हो? पनघट पे पानी भरने नहीं जा रही हो? चलो सामान भरो, जल्दी जल्दी ट्रांसफर करना है इधर से। बाबा, तीन बॉक्स उठा के ले गया। अरे वाह कमाल है तू डीआईजी। क्या है? खाली डब्बा लेके आता है? तेरी तो। अरे कौन है भाई गत्ते के नीचे? अरे सामान भर। बॉस। यस सर। पैकिंग हो गई, कुछ बाकी है? हाँ सर, थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ है पैक करने के लिए। ठीक है, जल्दी हाथ पर चलाओ। वैसे सर ये दिलीप भाई है ना, मुझे लगता है पैसे से कबाड़ी है। क्यों? देखिए ना कितना सारा सामान जमा करके रखा हुआ है। हाँ? वैसे रहने वाले फैमिली में 3 जन और सामान देखिए कितना सारा। रहने वाले कहाँ हैं? 3 लोग, फैमिली में सिर्फ 2 लोग हैं। एक तो पूरा मोहल्ला है, तभी तो इतना सारा सामान है। नहीं, हंसो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ये वेल डन आदि, तुमने दिलीप भाई का केस स्मार्टली सॉल्व कर दिया, खिड़की खोल के। नहीं सर, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे क्या बात है सर, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। अरे चमकू ने अपनी नाराजगी को जरा दूर कर दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस प्यार का मतलब इन्हें ठीक से समझाया। सच्चा प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसे संभाल के रखना चाहिए। वैसे सर कमाल की बात है, ये दिलीप भाई और उनका आज महल पुराने जमाने के, लेकिन उनका सब सामान आज के जमाने का है। ये माइक्रोवेव, ये टोस्टर, ये फ्रिज, ये टीवी, सब कुछ आज के जमाने का है। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। एक मिनट रुको, कोई सामान को हाथ मत लगाना। बॉस जल्दी से टीवी का प्लग चेक कर, 3 पिन है कि 2 पिन? हाँ सर 3 पिन है। तो इसका चेक करो। हाँ सर ये भी 3 पिन ही है। 3 पिन है, ये भी 3 पिन है। ओह गॉड, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? क्या है सर? मुझसे गलती हो गई यार। अरे तो कोई बात नहीं, कितनी बड़ी गलती हो गई है, ऐसे ही कन्फेस कर लो। हमारे कमिश्नर साहब को दिल बहुत ही बड़ा है, माफ कर देंगे। सर मुझसे गलती हो गई सर। मैंने एक बेगुनाह को अंदर कर दिया और जो असली गुनहगार है वो बाहर घूम रहा है। ये जो दिलीप भाई के इक्विपमेंट्स है सर, वो सारे के सारे 3 पिन है। और दिलीप भाई आज महल में रहते हैं और आज महल 60 साल पुराना है और आज महल के सारे प्लग 2 पिन है। यानी ये 3 पिन वाले इक्विपमेंट्स 2 पिन वाले प्लग में लग ही नहीं सकते सर। यानी दिलीप भाई के सारे इक्विपमेंट्स आज के जमाने के हैं, ये उस आज महल में चल ही नहीं सकते। क्या मतलब? दिलीप भाई ने अपनी उम्र और अपनी गरीबी का फायदा उठाकर पुलिस को टोपी पहनाई। आज महल के असली मालिक दिलीप भाई नहीं बल्कि जय शाह है। मोटा भाई, आपने जो भी कुछ कहा ना बिल्कुल सच कहा। ये जो जगह है ना वो जयेश भाई की है। तो फिर ये सब नाटक क्यों किया? हम लोग ना जयेश भाई को सबक सिखाना चाहते थे, खिड़की खोल के। सबक सिखाना था? कैसा सबक? मोटा भाई, हम लोग सब लोग बाजू की चाली में रहते थे। तो एक दिन ये जयेश भाई चाली में आए और हम सबको जमा करके बोले कि तुम लोग है ना ये चाली खाली कर दो, मैं यहाँ पे बिल्डिंग बनाऊंगा और मॉल बनाऊंगा। ये बोले कि उसके बदले कांदीवली में ये हम सबको एक एक फ्लैट बना के देंगे खिड़की खोल के। लेकिन 3 साल हो गए इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने कोई फ्लैट बना के नहीं दिया खिड़की खोल के। तो ड्रामे की लस्सी बनाने के बजाय कोर्ट में जाके इनके खिलाफ सबूतों का काढ़ा क्यों नहीं पेश किया? कोर्ट भी गए थे, सबूत भी दिए, लेकिन कोर्ट में सिर्फ तारीख ही मिली। अब आप ही बताइए, हम ड्रामा ना करते तो क्या करते खिड़की खोल के? बिना छत के जवान बच्ची को कहाँ लिए घूमते सड़कों पे। और मोटा भाई, आपको तो पता ही है ना कि जिस इंसान के सर पे से छत निकल जाती है तो उसको कितनी तकलीफ होती है। ये एहसास दिलाने के लिए हमने जयेश भाई के साथ ये नाटक किया था। और मुझे एहसास हो गया है कि मैंने आप सबके साथ गलत किया।
मैं अपनी गलती सुधारूंगा। आप सबको अच्छे से अच्छे फ्लैट्स दूंगा। और जब तक फ्लैट नहीं बनते तब तक आप लोग इसी आज महल में रहेंगे। मुन्ना भाई तुम्हारा खूब खूब आभार। चलिए अच्छा है, आपकी तरह अगर हर बिल्डर अपनी गलती सुधार ले तो पुलिस के बीच में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिस केस इज सॉल्व्ड। एक केस अभी भी पेंडिंग है। कौन सा? आपने अब तक अपना जुर्म कहाँ कबूल किया? पुलिस वाला हूं, इतनी आसानी से अपना जुर्म कबूल नहीं करूंगा। We'll see. We will see. जानू तुम उठा उठा। यहाँ क्या कर रही हो? ओ जानू 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 जानू, आपने हमारी नजर और हमारा दिल चुराया है। अरे मैं कोई चोर हूँ क्या? नजर और दिल, कलेजी, गुर्दा चुराने के लिए? इतनी सारी आइटम्स चुराने के लिए जिगर चाहिए, जिगर। जिगर के लिए फिगर भी चाहिए, मालूम है क्या? हाँ, फिर मुंबई की बारिश की तरह ऐसे टपक गई हो यार, बता के नहीं आने का मेरी जान। तो आप हमारे सपने में आते हो, बताओ को रोते हो, बताओ को रोते हो क्या? क्या कर रही हो? कोई देख लेगा यार। हेडक्वार्टर है ये। क्यों? सब्जी खरीदना है, यहाँ रिपोर्ट लिखवाना है आपके खिलाफ। आपने हमारी नींद चुराई है। लेडी है मगर येड़ी है। अभी तो तूने बोली मैं सपने में आता हूँ। सपने तो नींद में आते हैं, इंटरनेट पे डाउनलोड होते क्या सपने? ठीक है, नींद कैंसिल। किसी ने हमारा चैन चुराया है। अन्नो जी, पिछली बार आपके कंगन चोरी हुए थे, अब की बार आपका चैन चुराया, वो भी हमारे होते हुए। ये हम कभी नहीं होने देंगे। क्या उसके लिए हमें दिन की नींद और रातों का चैन क्यों नहीं खोना पड़े? हाँ सर, यहाँ बात नागपुर की हो रही है, आपको कानपुर सुनाई दे रहा है। आपके कानपुर में बहुत गड़बड़ है सर, कानों का इलाज करवाइए। ये आराम और चेन की बात नहीं कर रही है, इसके गले की चेन किसी ने चुरा ली है उसकी बात कर रही है। जी डीजीपी साहब, हाँ, किसी ने हमारी खूबसूरत चेन गुल कर दी। अरे हटिया रे, क्या इतनी खूबसूरत महिला के इतने खूबसूरत गले से किसी ने खूबसूरत चेन गुल कर दी? हम उस चोर को इस दुनिया से गुल कर देंगे। ये कॉकरोच नहीं मार सकते, चोर को गुल करेंगे। सन्नू जी, आप अपना गला हमारे हाथों में दे दीजिए। क्यों सर? दबाएंगे सर? आपसे नहीं होगा सर, एक्स्ट्रा लार्ज गला है सर। अरे तू ज्यादा मत बोल। गोगोल पीछे हट, पीछे हट। मेरे कहने का मतलब सन्नू जी, अब ये केस मैं अपने हाथों में ले रहा हूँ। जी बंदर, जी बंदर। ऐसे लेंगे आप? अच्छा लगता है क्या आपको? I will handle it myself. डीजीपी साहब, हाँ, हैंडल विद केयर। डोंट वरी माय डियर, मैं चोर को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। और पाताल में कौन जाएगा? मेरा बाप। सर पाताल कोई दहीसर टोन लागे में मिलता है क्या 35 रुपए में? अरे क्या हुआ डीजीपी साहब? फोन आया है, भूचाल नहीं। इतने डरे हुए क्यों आप? नहीं वो बात, बीवी का फोन आएगा तो भूचाल आएगा ही ना। क्या बकवास कर रहे हो? है ही नहीं तो फोन कहां से करेगी? अच्छा, मेरे घर में मैं और मेरी लुगाई नहीं, मैं और मेरी तन्हाई रहते हैं सन्नो जी। आई एम सिंगल, रेडी टू मिंगल। जी बंदर। हाँ जी। सर खुला मैंने हिटलर देखा है सर। अभी जर्मनी से हिटलर थोड़ी आपको फोन करेगा। इतिहास गवाह है, हिटलर तो कब का टपक गया है। इंडिया में हर आदमी 99% लोग है ना अपनी बीवी का नाम हिटलर करके सेव करते हैं। शरारती छोकरे। डीजीपी साहब, आप शादीशुदा है ना? नहीं, ये तो मेरे एक दोस्त का फोन था। वो एक बड़ा होटलियर है, तो होटलियर से बाय मिस्टेक हिटलर हो गया, और क्या। ओहो, ये देखिए अभी बताता हूँ मैं कुंवारा हूँ कि नहीं। हेलो, अरे मैं शादीशुदा नहीं हूँ यार, मैं कंफर्म कुंवारा हूँ, बैचलर। अभी तो कोई मुझे मिली नहीं। अच्छा, तो तुम कुंवारे हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई है? अच्छा है कि मैं
फोन नंबर से कॉल किया। हाँ? आओ घर पे तुम, बताती हूँ। हेलो निकल जाओ यहाँ से। इनकी शनि की दिशा बदल गई है। इनकी बीवी भी 3rd डिग्री देने वाली है हाँ। और इसी 3rd डिग्री को 360 की डिग्री हो जाएगी। पूरा दर्द हो जाएगा, पूरा दर्द में भाई जानू मीटिंग में था ना, नहीं कुछ लोग आप ये कहाँ चली गई? चली गई सर। आप पर ऐसे से फूल बरस रहे थे, उससे सहा नहीं गया, वो निकल गई सर। चलो अच्छा हुआ भाई, मगर मेरा अब होगा क्या? ये मेरी हिटलर मुझे पीट कर रहेगी। जरूरी है सर। क्या जरूरी है? बाहर कब तक चाबी घुमाते रहेंगे सर? भाभी तो भाभी होती है सर। अरे वो तेरी होगी भाभी यार। डर गई ना सुंदरी, डर गई सुंदरी जी। जाके भुप्पो की भैंस, दिन दहाड़े खर्राटे भरे जा रहे हैं, रंगीन सपनों में खोया जा रहा है, वो भी ऑन ड्यूटी। अब हम बता मैं तुम्हें बॉस बाबू। अरे खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। ए, क्या हो रहा है? सर देखो, ऑन ड्यूटी नींदें निकाली जा रही है, कैसे आदमी है? बात तो सही है बॉस। बॉस ऐसे नहीं उठेंगे सर, बहुत कर्रू आइटम है। चांटो मार दो, चांटो, खींच के नहीं, चांटो मार दो। हाँ हाँ, मारो मारो जोरते। नहीं यार, जो काम लाफ्टर से हो सकता है उसके लिए लाफे की क्या जरूरत है? सर ये किसी ने मेरे हाथ में हथकड़ी बांधी सर। सर जिसने भी ये हथकड़ी बांधी है ना, उस कमीने को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सर जी भटपुरते हम अपने आप को कमीनों सुनने के काजे ना आए। मतलब वो तू था मुंडू, तेरी तो गलती तुम्हारी भी है। ड्यूटी पे सो रहे हो तुम, रात को अपने घर पे सोए नहीं क्या? नहीं, घर में रात भर नहीं सोया, सिर्फ धोया। क्या बर्तन सर? बीवी ने क्या किटी पार्टी रखी थी सर, बहुत सारी औरतें आई थी, बहुत सारे बर्तन थे सर, सारी रात बर्तन घिस घिस के धो रहा था। होता है बॉस, शादी अच्छे बच्चों को धो डालती है। पता नहीं कौन सी गली पड़ू औरत है। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। तुम अगर कुछ बोलोगी भी ना तो भी मैं नहीं सुनूंगा। मैं भी जो बात करूंगी पुलिस से करूंगी, समझे? हाँ एक मिनट रुक जाइए। वैसे भी आप लोग पुलिस स्टेशन में आए तो आप जो भी बात करेंगे पुलिस से ही करेंगे। पुलिस यहाँ पर है, बताइए क्या प्रॉब्लम है? अब मैं बोलता हूँ। मैं बोलती हूँ। इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब। रुकिए, आप दोनों में से पहले कौन बोलेगा इसका डिसीजन हम लेंगे। अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो मतलब बोथ, मतलब दोनों को साथ में बोलना पड़ेगा। तो आप दोनों साथ में बोलिए। आप दोनों का टाइम शुरू होता है अब। मुझे एफआईआर लिखाना है। ओह, आप लोगों की ये टाइमिंग और ट्यूनिंग मुझे बड़ी अच्छी लगी। आप दोनों को एफआईआर लिखवानी है, नो प्रॉब्लम बॉस, इनकी एफआईआर लिखो। सर शॉर्ट हैंड चलेगा? मेरा एक हाथ शॉर्ट है ना। तुम पहले जाके जरा अपने हाथ की जमानत करवाओ, बाद में लिखना एफआईआर। ये आदमी एक दिन पॉलिटिक्स में जरूर जाएगा, कुर्सी नहीं छोड़ता है ये। बैठिए ना। नहीं आप लोग से नहीं कहा, ये मैंने अपने आप से कहा। बैठिए, आपके पास कुर्सी नहीं है। खैर तो बताओ क्या एफआईआर लिखनी है? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी पत्नी नहीं है और ये मेरे पति हैं। ये क्या कहा तुम लोगों ने? एक बार फिर से कहो। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी पत्नी नहीं है। ये मेरे पति हैं। देखो ये पति पत्नी वाली प्रॉब्लम्स होती रहती है, ये म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग से सॉल्व हो जाएगी। ये सब हम बाद में करेंगे। पहले ये बताओ कि तुम दोनों को किसके खिलाफ एफआईआर लिखनी है? एक दूसरे के खिलाफ? हाँ। ओ भाई अब रुक जा।
एक और चक्कर मारा ना तो हमारे 7 फेरे हो जाएंगे, और 7 फेरे हो जाएंगे तो हमारी शादी हो जाएगी। फिर हम भी इन दोनों की तरह कंफ्यूज एकदम। तुझसे शादी करने से अच्छा तो मैं संसार छोड़ दूं। और तेरी किस्मत में ना शादी नहीं, सिर्फ लड्डू लिखे हैं। तू लड्डू खा, मेरा दिमाग मत खा। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि ये आपके पति हैं अविनाश सहगल। आप दोनों की लव मैरिज हुई थी 1 साल पहले, और उसके बाद मंडे यानी सोमवार के दिन आप अपने पिताजी से मिलने पूना चली गई थी, और ये किसी काम से, बिजनेस मीटिंग से दिल्ली चले गए थे, राइट? जी। और जब आज के दिन यानी गुरुवार के दिन आप वापस लौटी तो इन्होंने आपको पहचानने से मना कर दिया और आपको घर में अंदर नहीं आने दे रहे। जी। और महोदय, महानुभाव, क्या? जजमान, अरे कौन सी भाषा समझ में आती है यार तुम्हें? डूड। तो डूड, तुम्हारा कहना है कि तुम्हारी बीवी का नाम है आरती सहगल। जी। 1 साल पहले आरती सहगल से तुम्हारी लव मैरिज हुई। सोमवार के दिन तुम्हारी बीवी आरती सहगल अपने पिता से मिलने पूना गई, और उसी दिन तुम किसी काम से दिल्ली निकल गए। आज सुबह जब तुम लौटे, तुम्हारे घर पे तुम्हें ये आरती मिली जो तुम्हारे मुताबिक तुम्हारी बीवी है ही नहीं। जी इंस्पेक्टर साहब। अविनाश, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और औरत है तो मुझे बता दो, मैं खुद तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। लेकिन प्लीज प्लीज मुझे ऐसे परेशान मत करो। हद हो गई इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये मेरी बीवी नहीं है। पता नहीं ये कोई और है, जबरदस्ती गले लग रही है। मान ना मान, मैं तेरी जान। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान होता है, और मेहमान भगवान होता है, और भगवान जोड़ियां बनाते हैं। आदि देख, मैंने किस तरह भगवान मेहमान से लेके जोड़ियां, मतलब कहां तक ऐसा लिख बैठा दिया मैंने। जोड़ियां भगवान बनाता है, लेकिन पहचान सरकार बनाती है। तो अपनी पहचान साबित करने के लिए आपके पास कोई आईडी कार्ड है, जैसे पैन कार्ड या आधार कार्ड? इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत अच्छा आइडिया है। अब सबको सच पता चल जाएगा। हाँ, 1 मिनट, ये लीजिए। मिस्टर अविनाश, आपने बिल्कुल सही कहा, सब कुछ सच पता चल जाएगा। ये देखिए, इस पे साफ साफ लिखा हुआ है, आरती अविनाश सहगल।